श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, अब की बार मोदी जनता पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। पिछले कई दिनों से ये जो डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सब 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर एक ऐसी सरकार चुने जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाए। मैं कुछ पंक्तियां जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी वो दोहराना चाहूंगा कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए, ये संविधान रहना चाहिए, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। मेरी उम्र अभी 25 वर्ष है, मुझे 25 साल हो गए पुंछ में रहते हुए, और हमने सिर्फ एक ही चीज सुनी थी कि हमें अच्छा हाईवे मिलेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, हमारी यूथ को अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पर पिछले कई वर्षों से जब से सेंटर में भाजपा सरकार है, तब से मैं ये देख रहा हूं कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ी है, जिससे हमारे व्यापारिक लोगों को एक अच्छा संजीवन मिलेगा, हमारे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, और जो हमारा यूथ जो एक गलत डिट्रैक हो चुका था, जो एक गलत रास्ते पे, गलत पथ पर चढ़ चुका था, उसे एक नया जीवन जीने का मौका मिल रहा है। अब अगर आप शाम को स्टेडियम की तरफ जाओगे तो आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो यूथ है वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा लेते हुए स्टेडियम जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में आगे जा रहा है, और ये सब एक ही सरकार की बदौलत हुआ है, और वो है भाजपा की सरकार। और मैं आप सब से एक ही उम्मीद करूंगा, जितने भी ये पुंछ के इंडिपेंडेंट नहीं, मैं इनको कहूंगा डिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो यहां पर वोट तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो हमारे अपने पुंछ के समाज के लोगों को अलग अलग बंटवारों में बांटने की बात कर रहे हैं, मैं अपने पुंछ के लोगों से एक ही बात करूंगा कि अभी हम एक साथ जुट होकर एक ही सरकार, एक ही कमल के बटन को वोट डालें और भाजपा की सरकार को जिताएं, और अपने चौधरी अब्दुल गनी साहब को असेंबली तक पहुंचाएं, ताकि वो अपने पुंछ के युवाओं की, पुंछ की यूथ की बात असेंबली तक रखें। और मैं एक ही आश्वासन देता हूं अपनी यूथ की तरफ से, अगर भाजपा की सरकार पुंछ की यूथ का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने को तैयार है, तो मैं यूथ की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि पुंछ का आज सारा यूथ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो भी भाजपा का हाथ पकड़कर खड़े होने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत। कैंपेन जो है वो जारी है। मोदी जी का पैगाम जो है वो घर घर पहुंचा रहे हैं। मोदी जी देश की शान है, मोदी देश की आन है, भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल चुनाव निशान है। तो ये हम घर घर पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए, रिफ्यूजियों के लिए, फौजियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन, कितनी ही स्कीमें हैं वो की हैं, और उससे आगे भी बहुत बड़े प्लान हैं। यहाँ पर रेल लिंक का प्लान है पुंछ को जोड़ने का, यहाँ पर जो है विधवाओं की पेंशन जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद जो हमारी बच्चियाँ जो हैं वो अभी उनकी जॉब नहीं लगी है, उनकी पेंशन का वो, उनके लिए जो है वो एक स्कॉलरशिप वगैरह दिया जा रहा है। कितनी ही स्कीमें हैं, घर घर जल नल सब चीज़ें में जो है वो पैगाम हम घर घर पहुँचा रहे हैं। आओ मिल कर के जो हमारा मिशन है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, अब्दुल गनी जी को हो वहाँ पर असेंबली में पहुँचाना है, और हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, हम यही कहते हैं कमल का फूल कभी ना भूल। यही भारतीय, सच्चे भारतीयता का और सच्चे भारतीय होने का जो है हमारा प्रमाण होगा, जब हमारा जो उम्मीदवार जो है जीत करके असेंबली के अंदर जाएगा। भारत माता की जय। जैसे कि वार्ड नंबर 7 के बीच आज भारतीय जनता पार्टी की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी टीम है जो यहाँ पर जो निकली है, सुबह 10 बजे से हम जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, एक अच्छा रुझान मिल रहा है। जैसे कि हमारे बड़े भाई दत्ता साहब ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्कीमें हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा मैनिफेस्टो है वाले आने वाले 5 साल जो हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य है, इस मैनिफेस्टो के बीच तय है। हमें ST मिला है, हम मोदी जी का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, आज वो वक्त आ चुका है कि हमने अपनी मात्र एक वोट जो है 25 तारीख को जो है कमल का बटन दबाकर जो मोदी जी की झोली में डालनी है, ताकि पुंछ के बीच जो हमारा जो कैंडिडेट है चौधरी अब्दुल गनी जी, वो जीत कर जो है असेंबली में पहुंचे, हमारे लोगों की हक की बात करें। आप देखिए बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, खासतौर पुंछ के बीच है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो सब बढ़ चढ़ करके जो है भाजपा को वोट देंगे। बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ है, और मैं ये प्रथम करता हूँ कि पार्टियां अपनी अलग अलग हैं, लेकिन हमें मिलजुल करके अपने भाईचारे को कायम रखना है, और आपस में कोई भेदभाव नहीं रखना है, झगड़ा नहीं करना है। पार्टियों का जो काम है वो हम सब कर रहे हैं
कि हम पार्टी के एक सिपाही हैं, सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। आपस का जो भाईचारा है उस पर हमें जो है बहुत अहम रोल अपना अदा करना पड़ेगा और हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। और आज देखिए कि इतनी बड़ी हमारे बुजुर्ग जो है अपने दत्ता साहब जो हमारे साथ है, इनके बेटे हैं, पूरी टीम चल रही है। इसका एक ही लक्ष्य है कि आज हम हर घर तक पहुंचे, घर को टच करें और मोदी जी के लिए वोट मांगे और उसका हमें आश्वासन मिल रहा है। बड़ी खुशी लोग जो हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा कैंडिडेट जो जीत के असेंबली पहुंचेगा। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पहुंच, जय भाजपा।